अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैट जीपीटी से पूछा वाई आरएसएस बैन। सपा प्रमुख बोले 3 बार बैन हुआ था आरएसएस, अब क्या फिर होगा। अखिलेश का तंज, अब तो चैट जीपीटी भी बैन होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को 2 बार आरएसएस बैन की बात कही। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर सपा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। अखिलेश यादव ने आचार्य नरेंद्र देव की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आरएसएस बैन को लेकर एक अलग ही तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी आजकल बच्चों से खेल रहे हैं, बच्चों को गोद में उठाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआई वाला जवाब, आरएसएस पर बैन लगाने की मांग को लेकर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चैट जीपीटी से सवाल करते दिखे। अच्छा, चैट जीपीटी निकाल के मैं पढ़ देता हूँ। कोई बताइए चैट जीपीटी पे क्या सवाल है तुम्हारा? है नो नो नो, तुम खैरी साहब ने क्या सवाल क्या है? Why was RSS banned? Why RSS was banned? राष्ट्रीय स्वयं सेवक, देखो जो चैट जीपीटी बता रहा है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं आम और आप वही माने तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक RSS बैन 3 बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में। 3 बार। हिंदी में इनसे पढ़वा दे, अंग्रेजी में हम पढ़े दे रहे हैं। हिंदी का अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, ठीक है। एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 बाई नाथुराम गॉडसे हु हैड अर्लियर बीन एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा एंड हैड लिंक विद आरएसएस। तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, दोनों संस्थाओं को। और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। और उस समय द गवर्नमेंट लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी 4 जनवरी को इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे। तो ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे, अगर कर सकते हो तो कर दो। और क्या पूछना बताओ? आई आस्क। हाँ, अब देखिए क्यों। अब हाँ, अब जो सवाल आप पूछ रहे हो उस सवाल का नेक्स्ट जवाब है द बैन ऑर्डर एक्यूज द आरएसएस ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। बताओ आज फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं? क्यों बैन हुआ था? बैन इसलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार साथी हो, नहीं फिर ऐसी न्यूज बनाओ तुम जो अभी मैंने दिखाई कि सैफई में इतने खर्च हुए थे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या रीजनिंग दी गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। क्या इन बीजेपी के लोग नहीं कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं? हमारे पत्रकार साथी ने बोला, एक नाम के बारे में पूछा, हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अरे हमारे मुख्यमंत्री जी तो बच्चों से खेल रहे हैं आजकल, हर दिन देखते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद एक बच्चे को गोदी में उठाते हैं। अच्छी बात है, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए। और नाम बदलने का तो उनका पुराना स्टाइल है। अब मैं ये कहूं कि चैट जीपीटी से पूछ करके ओबामा का नाम, वो क्या नाम था, ओसामा, कि ओसामा का कोई नाम दूसरा बता दो हिंदी में या अरेबिक में, तो बहुत शेर सिंह नाम आ जाएगा। तो योगी जी को नाम बदल देना चाहिए था, उसका नाम अच्छा नहीं लग रहा था ओसामा, तो शेर सिंह नाम कर देते। तो अब सेकेंड लाइन, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर दैट लेड टू गांधीज असैसिनेशन, कि उन्होंने वो वातावरण पैदा किया जिसकी वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। ये आरोप लगा आरएसएस पे और हिंदू महासभा पे। और एंगेजिंग एंड सेक्रेड एंड सम एक्टिविटीज अगेंस्ट द स्टेट, और भारत सरकार के खिलाफ अंडरग्राउंड गलत प्रचार करना, वो आज भी हो रहा है। तो ये तो अब बताइए क्या करें। अच्छा चलो, चैट जीपीटी यही पूछते जो बात आप कह रहे हो, आर दे, नहीं ये पूछना हिंदी में पूछो जो ये सवाल है इनका। चैट जीपीटी नहीं, दूसरा सवाल जो पूछ रहे हैं, आर दे स्टिल स्प्रेडिंग हेट्रेड, दो हिंदी पूछो ना चैट जीपीटी पे। क्या आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में आरएसएस का प्रतिबंध लगाना नहीं, अभी भी हेट्रेड फैला रहे हैं कि नहीं फैला? चलिए
स्टिल वाह, मेरे धन्यवाद साथी। अब चैट जीपीटी भी बैन होगा। हाँ आ रहा है, वो तो आ रहा है, देखा। यस, दैट्स अ वेरी फेयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिजल्ट डिपेंड्स ऑन हु यू आस्क। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यस आरएसएस, पूछो, आरएसएस के बारे में ही पूछ रहे हैं। नीतीश ने जनता से मांगा एक और मौका, वीडियो संदेश में नीतीश की अपील। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी कर एक और मौका देने की अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर है। मौसम की बेरुखी के बावजूद नेता जनता से कनेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शुक्रवार को बारिश के कारण नीतीश कुमार समेत कई स्टार प्रचारकों का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। नीतीश कुमार ने कार से करीब 250 किलोमीटर की यात्रा कर मधुबनी और समस्तीपुर में रोड शो किया है। शनिवार को नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी कर एक और मौका देने की अपील की है। कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। रवि किशन को जान से मारने की धमकी। रवि किशन बोले, डरने वाला नहीं, बिहार जाऊंगा। गोरखपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और भोजपुरी कलाकार रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद सांसद रवि किशन ने कहा कि मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ना मैं इन धमकियों से डरता हूं, ना झुकूंगा। बता दें, सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने के फोन पर बिहार के आरा जिले से एक शख्स ने गोली मारने की धमकी दी है। धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि रवि किशन को बोल दो बिहार ना आए, यादवों के खिलाफ बोलना बंद कर दे वरना गोली मार दूंगा। फोन पर धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी गोरखपुर एसएसपी से मिले और कार्रवाई के लिए तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें, सिनेमा से लेकर राजनीति तक अपनी दमदार पहचान बना चुके गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का निवासी अजय कुमार यादव बता रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो धमका रहे हैं, जो विरोधी हैं, जो बिहार चुनाव हार रहे हैं, वही धमका रहे हैं, जिनको पता है कि हम लोग बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और एनडीए की सरकार वहाँ ऐतिहासिक सीटों के साथ सरकार बनाने 14 नवंबर को जा रही है।
वही लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर हमको धमका रहे हैं। उनकी धमकी जेन्युइन भी हो सकती है, होगी शायद, इसीलिए एक सांसद को, एक सुपरस्टार को धमकाने की हिम्मत रखें। उनके पीछे कितने लोग हैं वो सब पकड़े जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। ये मोदी जी की डबल इंजन सरकार है, मोदी सरकार है इस भारत में। ये भारत अब 20 साल पहले वाला बिहार जंगल राज नहीं है, न 2017 के पहले वाला उत्तर प्रदेश है। ये भारत अब बदल चुका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बिहार जाऊँगा और मैं बिहार प्रचार करता रहूँगा। आपकी धमकी के लिए बस इतना ही कहूँगा, जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, और जब भोला चाहिए दिन का रात कैसे हुई। हर हर महादेव। आज थाना रामगढ़ ताल पे माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना रामगढ़ ताल पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 10 की मौत। आंध्र प्रदेश के कासीबुग्गा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से कम 10 लोगों की मौत की खबर है। इस भगदड़ में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा कस्बे में दर्दनाक घटना हुई है। यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से कई लोग मारे गए हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकुलम जिले में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मची भगदड़ में अब तक 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। यह भगदड़ वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कासीबुग्गा में हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार भगदड़ उस समय हुई जब एकादशी उत्सव के लिए मंदिर में भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे भीड़भाड़ और अफरा तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और आपातकालीन कर्मी मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। राज्य के कृषि मंत्री के अतुच्य नायडू तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी जुटाने के लिए मंदिर प्रशासन से बात की। मायावती ने वामसेव पदाधिकारियों के साथ की बैठक। 227 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने वामसेव के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने हेतु वह लगातार बैठकों का आयोजन कर रही है। बैठक में मायावती ने बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने और आगे की रणनीति तैयार करने का मंथन किया। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने पत्रकारों को बताया कि बीएसपी प्रमुख ने ओबीसी समाज को पार्टी में जोड़ने के लिए दिए गए पिछले दिशा निर्देशों की गहन समीक्षा की। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के महत्व को समझाया और इसके लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को पूरी तत्परता से पालन करने का आवश्यक निर्देश दिया। भाजपा विधायक और मंत्री के गुर्गे ने गरीब के दुकान पर चलवा दिया बुलडोजर। गरीब दुकानदार अपने 11 परिवार सहित हुआ दाने दाने के लिए मोहताज। छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया में तहसील चिरमिरी के वार्ड संख्या 20 में नाली निर्माण को लेकर एक गरीब के छोटे से दुकान को बुलडोजर चलाकर जमीनों-दोज कर दिया गया, जिससे उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। एक बेहद गरीब दुकानदार जिसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी, उसी दुकान के सहारे उसके परिवार के 11 सदस्यों का भरण पोषण चल रहा था। उसी के इस छोटी सी दुकान को उसी मोहल्ले के एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसे भाजपा विधायक और मंत्री श्याम बिहारी का खासम खास गुर्गा बताया जा रहा है, उसी छुट भैये नेता के इशारे पर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर लगाकर गरीब की दुकान को ढा दिया गया। जब इस घटना की जानकारी कोरबा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश गुप्ता को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया है। ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि हम प्रशासन की से मांग करेंगे कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हम हर तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं। मुआवजे के साथ साथ दोषियों पर उचित कार्रवाई भी करवाएंगे।
सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिनकी बदौलत आज यहाँ के नेता सत्ता और सरकार में बैठे हैं, उन्हें ही खून के आंसू रुला रहे हैं। यह गरीबों के साथ बड़ा और घोर अपराध है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। यह गरीबों की आह एक दिन उनके ऊपर वज्र की तरह टूट कर गिरेगी। जो लोग सत्ता के नशे में जनता के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हम उनके द्वारा किए जा रहे जुल्म को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिया जाएगा। नाम मैं ओम प्रकाश गुप्ता जी, आप ये जहाँ खड़े हैं, क्या मामला है और ये आप जिसके ऊपर कंधे में हाथ रखे हैं, क्या बात है, इस बारे में बताएंगे? ये संदीप दास बेचारा गरीब कमजोर असहाय व्यक्ति है। जी 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 अपने जीवन यापन के लिए छोटा मोटा सहारा बनाया था। जी जी मेरा इसमें जीविका उपार्जन चलेगा। जी जी पर ये सरकार के जो गुर्गे लोग हैं, जी ये इसके मकान को तोड़ डाले। जी। और मकान को तोड़ने के बाद मैं इस मकान को टूटने के बाद मैं बहुत आहत हुआ। इस गरीब व्यक्ति के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। न भी सच है कि सरकार गरीब विरोधी सरकार है और यहाँ के लोग वोट दिए, 13,000 वोट से जितवाए हैं। अब जिस डाल में बैठ करके उसी डाल को काटा जा रहा है कालिदास बन करके। तो मैं मंत्री जी के वीडियो को बताना चाहता हूँ कि इस तरह का अत्याचार हमारी चिमरी में गरीब जनता के साथ नहीं चलेगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी शिकायत हम अभी कलेक्टर को भी करेंगे, थाने में भी बात करेंगे। एक गरीब आदमी के पेट में लात मारना उचित नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं और इस बच्चे के साथ हम हैं और जहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम इसका साथ देंगे। पर ये तरीका बहुत गलत है। मंत्री जी को, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जो हमारे चिमरी के विधायक हैं, गांव में रहते हैं, गांव में रह करके यहाँ से चुनाव जीते हैं, उनको सोचना चाहिए कि चिमरी के एक नागरिक उनका बच्चा है, उनका भाई है, उनका परिवार है। आप अपने गुर्गों के साथ रह करके गुर्गों के उस्काने में दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनना और अपने गुर्गों की बात सुन करके और उस व्यक्ति के कहने में तहसीलदार की शिकायत में चीफ सेक्रेटरी को भी करूंगा, कमिश्नर को करूंगा, कलेक्टर को करूंगा। बिना दूसरा पक्ष को जाने, बिना दूसरा पक्ष को समझे एक कड़ी कार्रवाई कर दी गई है। इसके पेट में लात मारा गया है। इसकी आंख से आंसू नहीं, खून गिर रहा है। ये कहाँ से अपना जीवन यापन करेगा? आज के समय में सरकार नौकरी दे नहीं रही है, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। पढ़ा लिखा बच्चा है, छोटा मोटा धंधा करता, 100-200-400 कमाता डेली। एक तो आप किसी को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, दूसरा उसके साथ उसका रोजगार भी छीन रहे हैं, उसके पेट में भी लात मार रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं और ये लड़ाई जहाँ तक लड़ना पड़ेगा हम इसके साथ मिलकर लड़ाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संदीप कुमार दास, ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है ये वार्ड क्रमांक 20 में कहलाता है। और क्या मामला हुआ कि ये किसकी दुकान थी और क्या हुआ है? ये सर मेरी दुकान थी। हाँ। और कुछ दिन पहले नाली था, वहाँ पे जाम हो चुका था। 3 साल पहले जब अब वो नाली का मैं बगल से बनवा रहा था तो मेरे को बनाने दिया नहीं गया, बोले कि दुकान टूटेगा। अच्छा। ठीक है, तो मैं बोला दुकान तो टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं इतना सुंदरीकरण किया हूँ। दुकान नहीं भाई, जगह नहीं होता तो मैं दुकान तोड़वा लेता, पर जगह है बगल से नाली निकालने के लिए, तो मैं नाली यहाँ बगल से निकलवा रहा था। ये नाली अगर है तो इस आसपास के मोहल्ले वाले कोई आपत्ति किए थे क्या? नहीं, कोई नहीं किया। कोई नहीं किया था। एक चीज बताइए, ये तोड़ा किसने और किसके द्वारा तोड़वाया गया, ये थोड़ा बताएंगे? ये तहसीलदार के द्वारा तोड़ाया गया। यहाँ पे लगे हुआ रहा। क्या आपको नोटिस मिला था? मेरे को नोटिस मिला था, मैं जवाब भी दिया उनको। कितने दिन पहले दिए थे नोटिस? मेरे को 10 तारीख को मिला था। हाँ। और मैं 11 तारीख को जाके जवाब दिया, तो मेरे को जवाब कुछ नहीं दिए, बोले कि टूटेगा टाटेगा नहीं, खाली आपको नाली का हाँ। समस्या है और नाली को बना दीजिए। तो आपने क्या कहा था? मैं सर नाली बनवा रहा था, तो उस बीच में राजू नायक है, हाँ। वो आके यहाँ पे बोला कि राजू नायक कौन है? वो विधायक जी का प्रतिनिधि है। कौन विधायक का? श्याम बिहारी जायसवाल। तो आप ये बताइए, आपके ये जो दुकान थी हाँ, तो काय की दुकान थी? ये नाश्ते का दुकान था। तो इससे डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर पर कार्रवाई की मांग को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने राष्ट्रपति को नाम सौंपा ज्ञापन। उदयपुर संभाग के सायरा थाना क्षेत्र में आदिवासी युवक अंबालाल गमेती की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद पुलिस द्वारा कथित अमानवीय व्यवहार और बर्बरता के विरोध में भारत आदिवासी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम प्रतापगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने ज्ञापन में डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मुकदमा दर्ज करने और उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है।
पार्टी ने आरोप लगाया कि 23 अक्टूबर को हुई दुर्घटना के बाद जब स्थानीय आदिवासी समाज शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहा था, तब मौके पर पहुंचे डीएसपी राठौड़ ने गाली गलौज कर भीड़ को उकसाया और बल प्रयोग किया। पुलिस की कार्रवाई से आक्रोश बढ़ा और हालात बिगड़ गए। पार्टी ने कहा कि यह पूरी घटना आदिवासी समाज के संवैधानिक और मानवीय अधिकारों का खुला उल्लंघन है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मृतक अम्बालाल गमेती के परिजनों का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही फर्जी मामलों में गिरफ्तार किए गए निर्दोष आदिवासी युवाओं को तत्काल रिहा किया जाए। पार्टी ने मांग की कि घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच उच्च स्तरीय समिति से कराई जाए ताकि दोषी पुलिस अधिकारियों को कड़ी सजा मिल सके। भारत आदिवासी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र न्यायोचित कार्रवाई नहीं की तो आदिवासी समाज प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन करेगा। पार्टी ने इसे दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के साथ हो रहे लगातार अत्याचारों का प्रतीक बताया और कहा कि इस तरह की घटनाएं संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। आज हम भारत आदिवासी पार्टी जिला कार्यकारिणी के नेतृत्व में उदयपुर सायरा में जो एक कायराना हरकत करी है सूर्यवीर सिंह डीएसपी, उसके नाम से उसको बर्खास्त करने के लिए कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया हमने राष्ट्रपति और अनुसूचित जनजाति आयोग को। हमारा ये निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्र में ऐसे भ्रष्ट और ऐसे गुंडे अधिकारी को लगा रखा है जो आए दिन आदिवासी क्षेत्र में कहीं कभी बांसवाड़ा में, कभी उदयपुर में, कभी कहाँ आए दिन उनके साथ कायराना हरकत कर रहा है और ऐसे गुंडे अधिकारी को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। और हमारे साथी पर जो फर्जी मुकदमे दायर किए वो मुकदमे हटाकर हमारे साथी को जेल से रिहा किया जाए। आज हमने ज्ञापन हर जिला मुख्यालय के, जैसे कल बांसवाड़ा हुआ, आज प्रतापगढ़ हुआ, कल डूंगरपुर वगैरह होगा और बहुत जल्द हमारी पार्टी का जो निर्देश आगे से हमें मिलेगा, हम संभाग स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को कह देना चाहते हैं, अगर आदिवासियों के साथ इसी तरीके से हमारे साथ आए दिन अमानवीय घटनाएं करते रहोगे तो सरकार को सबक सिखाने के लिए संभाग स्तर के साथ साथ जरूरत पड़ेगी तो हम राजधानी जयपुर में भी जाके सरकार को जगाएंगे और हमारे आदिवासी समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसको दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। आपका नाम? मुकेश बरोड़, बाप जिलाध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी प्रतापगढ़। टेहरी ग्रामीण सेवा शिविर में पेंशन सत्यापन को लेकर उमड़ी लोगों की भीड़ और अन्य काउंटरों पर फ्री मूड में बैठे दिखे अधिकारी कर्मचारी। राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन सैपू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत टेहरी में किया गया। इस शिविर में पेंशन सत्यापन के लिए लोगों में अधिक रुचि देखी गई और बुजुर्ग पेंशन सत्यापन को लेकर महिला पुरुषों की भीड़ उमड़ी, लेकिन अन्य विभागों के कामों में कम रुचि दिखाई दी। शिविर में उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी फ्री मूड में बैठे रहे और उनके पास जो भी आया उनकी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। इस अवसर पर सैपू पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामेवोल सिंह, कोलारी नायक, तहसीलदार प्रयागराज शर्मा, सहायक विकास अधिकारी राजेश सक्सेना, ग्राम पंचायत टेहरी सरपंच प्रशासक लडली मोहन त्यागी, ग्राम विकास अधिकारी ओमवीर सिंह कुशवाहा, एलडीसी गीतम सिंह पटवारी, अरविंद सिंह, डीके कुशवाहा, सुरेंद्र सिंह त्यागी, लोटन सिंह कुशवाहा, रामकिशोर त्यागी, लोहरे राम कुशवाहा, शशि ANM, राजकुमार त्यागी, विनोद तिवारी, सुरेश चंद्र शर्मा सहित अन्य विभागों के कर्मचारी तथा ग्रामीण उपस्थित रहे।